हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं विश्वेश जमुआर आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, खास तौर से जब हम लोग आगे की ओर बढ़ने वाले हैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, जो कि पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रेसिस्टर्स इन सीरीज, रेसिस्टर्स इन पैरेलल, तो उसमें आगे बढ़ेंगे और सर्किट्स डील करेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स डील करेंगे रेसिस्टर्स को कंबाइन कर करके। तो उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है, जो काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, वो किरचॉफ्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार मैं रिपीट कर देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखेंगे। किरचॉफ्स लॉ समझना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है इसको समझना एकदम। तो एक्चुअली क्या है ना, एक साइंटिस्ट, आप कॉपी कलम निकाल लेंगे ताकि कहीं पर भी नोट करना रहे, आप उसको नोट कर लेंगे जहां पर भी, क्योंकि मैं लिखूंगा उसके बाद मिटाऊंगा, तो आपका कॉपी कलम रेडी होना चाहिए। जहां पर जरूरत महसूस हो स्क्रीन पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। एक प्रॉपर नोट्स बना हुआ रहेगा, कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। अंत तक देखेंगे वीडियो को तो फिर फायदा होगा, पूरी तरह समझेंगे, हर पॉइंट पे चर्चा करेंगे एकदम डिटेल में। एक्चुअली एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट किरचॉफ, साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट किरचॉफ, ठीक है। रॉबर्ट किरचॉफ जो है ये इलेक्ट्रिसिटी में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किए, मतलब एक इनका काफी अच्छा रिसर्च रहा इलेक्ट्रिसिटी में। ये एक्चुअली दो लॉ दिए, किरचॉफ दो लॉ दिए इलेक्ट्रिसिटी में, ये दो लॉ दिए जिसको कहा जाता है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किनके द्वारा दिया गया ये लॉ? रॉबर्ट किरचॉफ। इनके द्वारा जो लॉ दिया गया इसको हम लोग कहते हैं कौन सा लॉ? किरचॉफ्स लॉ। ओके, ये लॉ ये जो दिए, किरचॉफ्स लॉ जो दिया गया, ये दिए 1845 में, सन 1845 में इनके द्वारा लॉ दिया गया। दो लॉ दिए थे जिसको किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। वो दो लॉ एक्चुअली क्या है, एक कहलाता है हमारा, एक ये जो लॉ दिए वो लॉ था किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, इसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। एक्चुअली ये लॉ हो गया कौन सा लॉ? जंक्शन लॉ, क्योंकि किरचॉफ दिए इसलिए किरचॉफ जंक्शन लॉ। और एक जो लॉ ये दिए, ये वोल्टेज के बारे में दिए, लूप के बारे में दिए, इसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ। दो लॉ इनके द्वारा दिया गया, एक जंक्शन लॉ, एक लूप लॉ। एक्चुअली जो जंक्शन लॉ है ये करंट के बारे में डिस्कशन है। जंक्शन लॉ में क्या के बारे में डिस्कशन है? पूरी तरह करंट के बारे में ये लॉ दिए, इसलिए किरचॉफ के इस लॉ को हम लोग करंट लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ का कौन सा लॉ? करंट लॉ। और किरचॉफ जो अपना लूप लॉ जो दिए वो वोल्टेज के बारे में दिए, वोल्टेज दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में दिए, तो इसलिए इसको हम लोग वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ का कौन सा लॉ? वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ का दो लॉ है। किरचॉफ किनका नाम है? साइंटिस्ट का नाम है, जिनका पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट किरचॉफ। इनके द्वारा दो इंपॉर्टेंट लॉ दिया गया इलेक्ट्रिसिटी में, जिसको किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। और वो दो लॉ कौन कौन है? एक है जंक्शन लॉ, एक है लूप लॉ। जंक्शन लॉ करंट के बारे में बात हुआ है इसमें, इसलिए इसको हम लोग करंट लॉ भी कहते हैं। और लूप लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज के बारे में बात हुआ है, इसलिए इसको हम लोग वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। तो वन बाय वन हम लोग दोनों कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो कौन सा लॉ? जंक्शन लॉ। और वीडियो के अगला जो पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वो क्या पे है? लूप लॉ। तो इस वीडियो में पूरी तरह चर्चा करेंगे जंक्शन लॉ, वन बाय वन दोनों लॉ समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जंक्शन लॉ नोट कर लीजिए, हेडिंग लगा दीजिए किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। मिटाएं, मिटाते हैं इसको, हेडिंग दे रहे हैं। ये वाला लॉ देखने जा रहे हैं किरचॉफ का जंक्शन लॉ, जिसको हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं? करंट लॉ। तो फर्स्ट लॉ इनका देखते हैं। ये जो लॉ है, इस लॉ को कह रहे हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ढंग से समझना है आपको। आगे बढ़ने के लिए सीरीज और पैरेलल कनेक्शन एकदम अच्छे से समझने के लिए
ये लॉ क्लियर होना चाहिए, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, या फिर इसको हम लोग कहते हैं करंट लॉ। करंट लॉ एक्चुअली ये लॉ है क्या? लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। हम लोग लिखने जा रहे हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है देखेंगे। स्टेटमेंट, द सम ऑफ all the currents directed towards a point in a circuit is equal to sum of all currents going away from the point, ये स्टेटमेंट किरचॉफ के जंक्शन लॉ का ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को एकदम ढंग से समझेंगे। द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट। एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे मेरे पास एक सर्किट, ये मेरे पास एक सर्किट है, इसमें सर्किट में कोई डिवाइस है, डिवाइस में रेसिस्टेंस होता है, चर्चा की है, रेसिस्टेंस बहुत डिटेल में चर्चा की है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा कोई सिचुएशन है सर्किट में, सर्किट का ये एक पार्ट है, ये सर्किट का ये एक क्या है, पार्ट है, ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट। डिवाइसेस है अलग अलग, डिवाइस क्या ऑफर करता है, रेसिस्टेंस। मेरे पास रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस को हम कह दिए R1, ये रेसिस्टेंस जो है ये है R2, ये रेसिस्टेंस है R3, ये रेसिस्टेंस है R4। चार रेसिस्टेंस है, R1 R2 R3 R4। अब ये कनेक्टेड है, ये पॉइंट, तो जहां पर अलग अलग सेगमेंट मिल रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको जंक्शन बोलते हैं। ये चीज क्या कहलाता है, जंक्शन। जहां पे अलग अलग वायर्स आकर के कनेक्ट हुआ है, सब देख रहे हैं यहां पर, चाहे ये और ये, जिस जगह पे कनेक्टेड है उसको जंक्शन कहते हैं। जहां पे कनेक्ट हो जाते हैं सब लोग अलग अलग जगह से आकर के, देखते हैं रेलवे स्टेशन में भी जंक्शन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जंक्शंस होता है ना। जंक्शन किस लिए कहते हैं, क्योंकि लोग अलग अलग जगह से अपने घरों से निकल करके उस जगह पे आकर के एकत्रित होते हैं कहीं जाने के लिए, कहीं जाने के लिए। मतलब अगर आए हैं जंक्शन, तो वहां पर आकर के क्या चादर वगैरह बिछा करके वहां पर क्या भोजन करेंगे, वहां पर खाना खाने के लिए तो सिर्फ गए नहीं है। अगर जंक्शन गए हैं, ठीक है, तो वहां पर क्यों गए, रेलवे स्टेशन जो होता है जैसे पटना जंक्शन, क्यों गए, वहां पर हम लोग गए इसलिए हैं, ठीक है, वहां पर इसलिए आए हैं सब लोग अलग अलग घर से, ताकि कहीं जा सकें दूसरे जगह। यानी दोनों बात होना है वहां पर आने वाला भी है और जाने वाला भी है। लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जा रहे हैं, यानी इनकमिंग भी होगा और आउटगोइंग भी होगा। तो जहां पर से इनकमिंग हो रहा है और वहां से आउटगोइंग हो रहा है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो ये जंक्शन है, ठीक है, ये जंक्शन है। अब बात दरअसल ये है कि करंट है, करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर करंट फ्लो कर रहा है। मेरे पास यहां पर से करंट कितना है, I1, इस सेगमेंट में ये करंट कितना है, I2, ये वाला जो करंट है ये है I3, और ये जो करंट है ये करंट है I3। इधर भी दिखाइए या इधर भी दिखा सकते हैं, ये करंट है I4, ठीक है। अब देखिए ये जंक्शन है, तो जंक्शन के टुवर्ड्स कौन कौन करंट आ रहा है, इनकमिंग करंट कौन कौन है, आने वाला करंट कौन कौन है, आ कौन रहा है, जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट, जो उस पॉइंट की तरफ है वो करंट आ रहा है। क्या ये आ रहा है, ये तो जा रहा है, इस पॉइंट से वो करंट जा रहा है। यहां पर भी ये वाला करंट क्या हो रहा है, जा रहा है। अगर आना रहता तो उधर क्यों ना ऐसे आता, ये तो यहां पर से जा रहा है, ये भी उस पॉइंट से अवे जा रहा है, इस पॉइंट से अवे जा रहा है, और ये टुवर्ड्स आ रहा है, ये दोनों आ रहा है, देख रहे हैं टुवर्ड्स,
ये दोनों आ रहा है, ठीक है। तो एक तरफ इनकमिंग करंट भी है, आने वाला करंट है, और ये सब जाने वाला करंट है, जिसको हम कौन सा करंट कहते हैं, आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट भी है और आउटगोइंग करंट भी है। तो कहना क्या था, किरचॉफ का बड़ा सिंपल है ये बात कि जंक्शन पे जितना करंट आया है, जितना करंट आया है उतना ही जाएगा। मतलब टोटल, यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं, टोटल इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। जितना करंट आया है उतना ही करंट जाएगा। तो दैट इज, यहां पर से हम समझ गए, कहने का मतलब यह है कि करंट आया कौन कौन है, I1 और I2। कहने का मतलब यह है कि I1 प्लस I2, आने वाला करंट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू किसी जंक्शन के टुवार्ड्स आने वाला करंट, वो किसके बराबर होगा, उससे अवे जाने वाले करंट के। तो जा कौन कौन रहा है, I3 और जा रहा है कौन कौन, I3 और I4, ठीक है। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। यही कहलाता है किरचॉफ का कौन सा लॉ, जंक्शन लॉ। इसको और डिटेल में समझते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट पूरी तरह क्लियर हो गया कि नहीं। जंक्शन लॉ का, किरचॉफ के जंक्शन लॉ का स्टेटमेंट क्या है लॉ का, द सम ऑफ ऑल द करंट, द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट इन अ सर्किट। सर्किट में किसी एक पॉइंट की तरफ जितना भी करंट आ रहा है, द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, जितना भी करंट आया है वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स गोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। उस पॉइंट से जितना भी करंट जा रहा है उसके क्या होगा, बराबर होगा। जितना भी करंट आ रहा है वो किसके बराबर होगा, जितना भी करंट जा रहा है। स्टेटमेंट क्लियर, the sum of all the current directed towards a point in a circuit is equal to sum of all the current going away from the point। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये करंट है, एग्जांपल लेते हैं 10 एम्पियर, ठीक है, और ये करंट है मेरा 5 एम्पियर, ठीक है। तो अब यहां पर ये 5 एम्पियर, तो कोई जरूरी है कि यहां पर जब आया ये तो 10 और 5 आकर के मिला तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 आया ना, कितना आया, 10 आया, और कितना आया, 5 आया, यानी कितना आया, 15। तो कोई जरूरी है कि इधर से 5 ही चला जाएगा। क्या वही रेसिस्टेंस है, यहां पे कुछ और रेसिस्टेंस है, यहां पे कुछ और रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट का विरोध करता है ना। अब अगर मेरा कहना है कि ये रेसिस्टेंस R2 है, ये रेसिस्टेंस R4 है, जब रेसिस्टेंस ही अलग है तो करंट अलग ना हो जाएगा, विरोध अलग ना होगा, तो इससे कुछ और करंट जाएगा। अब इधर से हम क्या देखें कि यहां पर से करंट चला गया कितना, यहां पर से करंट जा रहा है, देख रहे हैं 3 एम्पियर, कितना गया, 3 एम्पियर। तो पक्का है कि इधर से कितना जाएगा, 12 एम्पियर। कैसे हम समझे, आया कितना था, 10 और 5 15, तो जाएगा कितना, 16, जाएगा कितना, 13, टोटल जाने वाला भी कितना होगा, 15 होगा। आया है 10 और 5 15, तो यहां पर से बटेगा, फिर जाएगा भी 15। तो अगर इधर से 3 निकला है तो उधर से कितना निकलेगा, 12 निकलेगा, कंफर्म। तो कई बार सवाल ऐसा भी होता है, ये करंट और ये करंट दे दिया और चौथा करंट निकालना है, नहीं निकल जाएगा। कोई 3 इसमें से दे देगा तो अगला निकालना है तो निकल ही जाएगा, आराम से निकलेगा, जितना आया है उतना जाएगा। ये दिमाग में सेट कर लेंगे, है कि नहीं। इसको और डिटेल में समझते हैं, एक्चुअली करंट क्या होता है। इस लॉ को थोड़ा डिटेल में लेके जाते हैं, एकदम इसके नब्ज तक पहुंचते हैं एकदम प्रॉपरली। एक्चुअली करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का होता है कूलम्ब, टाइम का होता है सेकंड। अब कूलम्ब पर सेकंड को क्या बोलते हैं, कूलम्ब पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं। तो जहां पे एम्पियर है समझ जाइए कि उसको हम लिख सकते हैं ना, कूलम्ब पर सेकंड। अगर कहीं पर करंट दिख रहा है कितना, 10 एम्पियर, इसका मतलब क्या हो गया, करंट बराबर क्या होता है, Q/T। तो अगर 10 एम्पियर है, इसको हम लिख सकते हैं 10 एम्पियर, किसको लिखते हैं, कूलम्ब बाई सेकंड, ठीक है। अब ये नीचे अब कुछ नहीं है, नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम बटा में 1 कह सकते हैं ना, 10/1 10 ही ना होता है, तब ना 10/1 कितना हो गया, 10, और कूलम्ब पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो देखिए 10 एम्पियर है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 10 कूलम्ब/1 सेकंड, है कि 5 एम्पियर वो है, दैट मींस 5 कूलम्ब/1 सेकंड। 5/1 क्या होगा, 5 होगा,
और कूलम्ब पर सेकंड क्या होता है? एम्पियर होता है। कूलम्ब पर सेकंड क्या होता है? एम्पियर। तो 5 एम्पियर यानी 5 एम्पियर हमें क्या बताता है? करंट एक्चुअली क्या होता है? करंट क्या होता है? कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ये चार्ज कौन सा? टोटल चार्ज नहीं, करंट का डेफिनेशन पढ़े हैं, क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग बाय टाइम टेकन। तो अगर 10 एम्पियर है यानी 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है कितने देर में? 1 सेकंड में। यानी अगर हम 1 सेकंड तक अगर बैठते हैं यहां पर तो कितना चार्ज आने वाला है बताइए? 1 सेकंड तक बैठेंगे तो कितना चार्ज आएगा? 1 सेकंड तक अगर इधर हम बैठ जाएंगे, वेट करेंगे, तो इस इधर से आएगा 10 कूलम, क्योंकि 10 कूलम आ रहा है 1 सेकंड में, और इधर से आएगा 5 कूलम। 5 एम्पियर है ना, दैट मींस 5 कूलम आ रहा है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में टोटल चार्ज कितना आएगा? 15 कूलम। 1 सेकंड में यहां पर आया कितना कूलम? 15 कूलम। ठीक है, अब ये है अगर 3 एम्पियर यानी 3 कूलम बटा 1 सेकंड, इसको लिख सकते हैं। इधर से अगर 3 कूलम पार किया, कोई स्टूडेंट अगर बोल रहा है कि नहीं सर ये करंट होना चाहिए 14 एम्पियर, अगर कोई तर्क कर रहा है, ऐसा गलत तर्क कर रहा है कि 14 एम्पियर, तो 14 एम्पियर क्या बता रहा है कि 14 एम्पियर का मतलब, एम्पियर का मतलब अगर कोई तर्क कर रहा है कितना एम्पियर, कोई तर्क कर रहा है यहां पर कि सर ये जो करंट है ये 14 एम्पियर होना चाहिए। 14 एम्पियर मतलब 14 कूलम बाई 1 सेकंड, क्योंकि 14 बाई 1 14 होगा। कूलम पर सेकंड क्या होता है? कूलम पर सेकंड क्या होता है? एम्पियर। इसका मतलब ये हो गया कि गया कितना है? 3 कूलम इधर से और इधर से 14 कूलम, तो टोटल 14 प्लस 3 17 कूलम। आया कितना था इस पॉइंट पे? 10 कूलम प्लस 5 कूलम कितना? 15 कूलम। आने वाला करंट है 15 और जाने वाला 14 और 3 17, उतने ही 1 सेकंड में जा रहा है 17, गलत हो गया ये तो। 15 आया है और जाएगा 17, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट चार्ज सप्लाई कर रहा है। आ रहा है 15, 10 और 5 कितना? 15, और जा रहा है 17, 17 जाएगा तो फिर 2 एक्स्ट्रा ना हो गया, तो ये 2 सप्लाई करेगा। कोई पॉइंट चार्ज सप्लाई करता है क्या? चार्ज के बारे में पढ़े ना प्रॉपर्टीज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते। तो जब 15 आया है तो जाएगा कितना? 11। डिस्ट्रॉय होता है चार्ज? नहीं, चार्ज ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, चार्ज सीधे ट्रांसफर होगा। आया है 10 और 5 कितना? 15, तो जाना भी चाहिए कितना? 15। और इधर क्या दिख रहा है? इधर से 3 है और इधर से 14 दिखाएं तो 17 हो गया ना, गलत है। आया है 15 तो जाएगा भी 15। तो अगर आया है 10 और 5 15, तो अगर इधर से 3 है तो पक्का इधर से कितना बचा? जब 3 निकल गया, आया कितना था 1 सेकंड में? 10 और 5 15, 15 में से 3 निकल गया इससे, तो इससे कितना निकलेगा? 12। इससे 12 ना निकलेगा, इससे 12 कूलम निकलेगा वही 1 सेकंड में। अब 12 कूलम 1 सेकंड में निकल रहा है तो करंट 12 एम्पियर होगा। तो सिंपल है ना, इधर से 3 एम्पियर तो उधर से 12 एम्पियर, तो टोटल 15 हो गया। यानी आया है 15 तो जाएगा भी 15, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा हो गया कहने का मतलब वो चार्ज पॉइंट सप्लाई कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, सप्लाई नहीं करता है। अच्छा, कोई स्टूडेंट कहेगा सर ये 3 एम्पियर है और ये वाला करंट है 6 एम्पियर। अगर कोई ऐसा तर्क कर रहा है कि ये 3 एम्पियर और ये 6 एम्पियर, 3 एम्पियर का मतलब 3 कूलम बाई 1 सेकंड, 3/1 3 कूलम पर सेकंड एम्पियर। 6 एम्पियर का मतलब, कोई कह रहा है इधर से 6 एम्पियर करंट है, कहने का मतलब 6 कूलम बाई 1 सेकंड, तब ना 6/1 क्या हो जाएगा? 6, और कूलम पर सेकंड क्या? एम्पियर। कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो यहां पर क्या गलत है कि आ रहा है कितना? 10 और 5 कितना? 15, और जा कितना रहा है? 3 और 6 कितना? 9। गलत है, आएगा 15 जाएगा 9। उस 1 सेकंड में आया कितना तुम्हारे पास? तुम्हारे पास आया 10 और इधर से आया 5, यानी तुम्हारे पास आया कितना? 15, और इधर से उसी 1 सेकंड में जा कितना रहा है? 3 और कितना? 6 9। तो 15 आया 9 जा रहा है, यानी स्टॉक कितना हो रहा है? 15 आया 9 निकल गया तो 6, यानी 6 कूलम इधर जमा होगा, अकुमुलेट होगा। कोई पॉइंट उतने सारे चार्जेस को जमा करते जाएगा, संभव है? नहीं संभव है। चुपचाप जितना आता है उतना वहां से ट्रांसफर हो जाता है। जंक्शन में क्या होता है? पटना जंक्शन, कोई रेलवे स्टेशन में जितना पैसेंजर आया है तो सब वहीं पे घर बसा देगा? नहीं, जितना आया है ट्रेन के थ्रू उतना जाएगा, फिर जाएगा भी, वहां पे रहना थोड़े परमानेंटली। तो अकुमुलेट हो सकता है, चार्ज अकुमुलेट भी नहीं होता है, सप्लाई भी नहीं होता है। तो सिंपल है, सीधे क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है, जितना आया है उतना जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर इधर से 3 है तो पक्का इधर से
आया है 10 और 5 15, जिसमें 3 इधर से निकला है, 3 इधर से निकला है, तो बचा कितना 12। पक्का 12 कूलम इधर से निकलेगा कितने देर में, 1 सेकंड में, यानी करंट कितना हो जाएगा 12 एम्पियर हो गया ना, 12 और 3 15। क्लियर है, यही इसके इनसाइड की बात यही है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कूलम्स लॉ कौन से फैक्ट को फॉलो करता है, कूलम्स लॉ, सॉरी कूलम बोल रहे हैं, यहां पर कौन सा लॉ, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ कौन से फैक्ट को फॉलो करता है, किरचॉफ्स लॉ follows the fact that neither charge can be accumulated at a point, nor it can be supplied from the point। सिंपल सी बात है। किरचॉफ लॉ कौन से फैक्ट को फॉलो कर रहा है कि पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, दैट मींस जंक्शन पे, ना तो चार्ज अकुमुलेट होता है, ना तो चार्ज इसमें अकुमुलेट होता है, ना ही वहां से चार्ज सप्लाई होता है। मतलब एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई, अगर एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई होता तो जाने वाला करंट ज्यादा हो जाता, चार्ज अकुमुलेट होता तो जाने वाला करंट कम होता, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, ना अकुमुलेट होता है ना सप्लाई होता है। सिंपली क्या होता है, ट्रांसफर होता है। चार्ज अगर आया है तो वहां से सीधे जाएगा, जितने समय में आया 10 5 15 आया अगर 1 सेकंड में, तो उसी 1 सेकंड में 15 पक्का जाएगा। समझ रहे हैं बात को, चार्ज इज सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट, उस पॉइंट से सीधे आगे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो यहां पर से इसी किरचॉफ्स लॉ को एक दूसरे टर्म में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज, किरचॉफ्स लॉ को हम ऐसा भी कह सकते हैं, दिस लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड that the sum of all the charges coming towards a point, चार्ज के टर्म्स में भी बोल सकते हैं इसी बात को, जैसे करंट के टर्म्स में बोले the sum of all the current coming towards a point in a circuit is equal to sum of all the current going away from that point। बस उसी तरह से जैसे जितना करंट आया है उतना ही करंट गया है, तो इसको इसी टर्म में ऐसा भी चार्ज के टर्म्स में भी बोल सकते हैं ना, जितना चार्ज आया है किसी समय में जितना चार्ज आया है उतना ही चार्ज जाएगा। तो हम कह सकते हैं दिस लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड दैट द सम ऑफ ऑल द चार्जेस कमिंग टुवार्ड्स अ पॉइंट in a circuit या towards a point is equal to sum of all the charges going away from that point। क्लियर? इस लॉ को ऐसा भी कह सकते हैं, दिस लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड दैट the sum of all the charges coming towards a point, the sum of all the charges coming towards a point, यानी जितना चार्ज किसी पॉइंट पे आया है उतना ही चार्ज जाएगा, is equal to sum of all the charges। this law can also be stated that the sum of all the charges coming towards a point is equal to sum of all the charges going away from that point। सम ऑफ ऑल द चार्जेस गोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे जितना चार्ज आया है उतना ही चार्ज जाएगा। क्लियर हो गया? नोट कर लेंगे स्क्रीन पॉज करके अच्छे से सारे पॉइंट्स को। यही है किरचॉफ का, हर तरह से इसको क्लियर कर दिया गया। अब अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का कौन सा लॉ, लूप लॉ। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।